मोहब्बत की दुकान कितनी टिकाऊ। दोस्तों ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि राहुल गांधी लगातार पिछले लंबे वक्त से ये बात कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में वो अलग अलग जगह मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। उनका ये दाव इस चुनाव में चला भी, लेकिन अब जो खतरनाक खेल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों के रास्ते में अपना नाम उजागर करने वाला खेला है, इससे क्या राहुल गांधी की राजनीति एक बार फिर से चैलेंज झेल रही है, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ को उनका ये दाव बहुत ज्यादा भारी पड़ जाए। क्योंकि लगातार सोशल मीडिया में ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो योगी आदित्यनाथ के इस धर्म वाली कार्ड को कांवड़ियों के रास्ते में जिस तरह से उन्होंने आदेश दिया है कि वो चाहे हिंदू या मुसलमान उसको अपने नाम को आगे रखना होगा ताकि कांवड़ियों को दिक्कत ना हो। इसे लेकर जबरदस्त तरीके से बहस हो रही है, लेकिन अब एक नई तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो गई है जो इस बात का प्रमाण है कि अब केवल एक नैरेटिव चलने वाला जो वक्त था वो निकल गया है। दोस्तों आज सुबह से लगातार न केवल कांग्रेस पार्टी के नेता बल्कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक सोशल मीडिया में एक वीडियो और फोटो शेयर कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी, देखिए इन्होंने एक फोटो शेयर की है जिसमें आम के ठेले में मोहब्बत की दुकान लिखा हुआ है, नो हिंदू नो मुसलमान। आप जानते हैं कि अब हर ठेले वाले को उत्तर प्रदेश में अपनी नाम उजागर करना होगा, अपनी पहचान उजागर करनी होगी, और अगर कोई अपना नाम बताता है तो उसी से पहचान उसकी उजागर हो जाती है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। और ऐसे में बहुत से ऐसे मुस्लिम भाई हैं हमारे जिनको सावन के महीने में रोजगार के मामले में गहरी चोट लग सकती है, जिनके ढाबों में अब लोगों ने जाना बंद कर दिया, जिनके ठेलों से लोगों ने फल सब्जी खरीदना बंद कर दिया। ऐसे में सोशल मीडिया में न केवल इमरान प्रतापगढ़ी ने ऐसी एक फोटो शेयर की जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर है और ना तो इसमें किसी का नाम है और ना ही किसी की धार्मिक पहचान है, लिखा हुआ है मोहब्बत की दुकान। इसके अलावा दोस्तों डेटा एनालिस्ट अजेंद्र उर्मिला त्रिपाठी ने भी ऐसी एक वीडियो शेयर की है मोहब्बत की दुकान हिंदू मुसलमान के नाम पर, जिसमें एक व्यक्ति एक ठेले में ऐसी यही वाली राहुल गांधी वाली पर्ची छाप रहा है, पर्ची चिपका रहा है। एक और व्यक्ति जो एक दुकान के पास यही राहुल गांधी की पर्ची छाप रहा है, मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी की तस्वीर बनी हुई है, नो हिंदू मुसलमान। इसके अलावा और लोगों ने भी दोस्तों ये फोटो शेयर की है जिसमें एक आम के ठेले में राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई है जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा है, ना तो हिंदू ना मुसलमान, और लिखा हुआ है ये मोहब्बत की दुकान। इसके अलावा दोस्तों काविश अजीज जो कि पत्रकार हैं, इन्होंने भी इस तरह की एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा है ये तो बीजेपी की पूरी प्लानिंग फेल कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता हैं अतुल लोंधी, उन्होंने भी यही वीडियो शेयर किए कहते हुए मोहब्बत की दुकान नो हिंदू मुसलमान। बात ऐसी है दोस्तों कि सोशल मीडिया में कांग्रेस के बहुत से ऐसे समर्थक हैं, कांग्रेस के ऐसे बहुत से नेता हैं जो इस तरह की वीडियो शेयर करके अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक गरीब हिंदू हो या मुसलमान हो उसके लिए ये एक अनिवार्य चीज हो गई। अब सरकार का ये आदेश है तो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया में कुछ वक्त के लिए वायरल की जा सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदेश को हर फल वाले को भी मानना पड़ेगा, हर ढाबे वाले को भी मानना पड़ेगा। सावन के महीने तक तो कम से कम ये चलेगा ही चलेगा, आगे कब तक चलेगा कुछ कह नहीं सकते। और यही वक्त है जब उपचुनाव की तैयारियां योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। दोस्तों योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी में बुरी तरह से घिरे हुए हैं, इतनी बुरी तरह से घिरे हुए हैं कि उनकी कुर्सी की बचेगी कि नहीं बचेगी अभी कुछ वक्त पहले इसी को लेकर बहस हो रही थी। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने मुजफ्फरनगर में ये एक ट्रीटमेंट शुरू किया जिस पर खूब हो हल्ला मचा, इतना हो हल्ला मचा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगा कि इसको पूरे राज्य में लागू किया जाए ताकि उनकी जो कट्टर हिंदुत्व की छवि है उसको और धार दी जाए। और यही योगी आदित्यनाथ की पूरी राजनीति की यूएसपी है। अगर दोस्तों योगी आदित्यनाथ की राजनीति से हिंदू मुसलमान फैक्टर निकाल दें तो फिर उनके पास बचेगा क्या। लेकिन हाल के सालों में दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी को वहां चोट दी है जहां उसको सबसे ज्यादा दर्द होता है, चाहे लोकसभा में अपने भाषण में आप हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं हैं, आप बीजेपी वाले सारे हिंदुओं की ठेकेदारी नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी सारे हिंदुओं की ठेकेदारी नहीं करते इस तरह का भाषण देकर, या फिर कांग्रेस के समर्थकों की इस तरह की राहुल गांधी की चिट लगाकर। अब दिक्कत ये दोस्तों कि इससे राहुल गांधी को, उनके समर्थकों को सोशल मीडिया में वायरल करने का मटेरियल तो मिल जाएगा, लेकिन क्या ये इस तरह की राजनीति का यही एक जवाब है? दोस्तों इसका सही तरीका यह है कि कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र में जाहिर तौर पर
बहुत से मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा, चाहे वो नीट भर्ती का मुद्दा हो या फिर दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे हो, लेकिन ये एक मुद्दा है जिसको लेकर सरकार को जवाबदेह करना होगा। संसद के अंदर विपक्ष को, चाहे वो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हो, चाहे दूसरे विपक्षी दल हो, उनको सरकार से कटघरे में रखकर सवाल पूछना होगा कि आखिर धर्म के नाम पर जिस तरह का भेदभाव खुलेआम एक राज्य में डबल इंजन की सरकार कर रही है, इसका क्या अंत है, इसका क्या परिणाम निकलेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करना क्या चाहते हैं? अगर उनको यह लगता है कि इससे वो उपचुनाव जीत जाएंगे तो हो सकता है जीत जाए, लेकिन किस लेवल पर वो धार्मिक ध्रुवीकरण देश में फैला रहे हैं और देश के बाकी राज्यों में फैला रहे हैं, क्योंकि उनका देखा देखी उत्तराखंड सरकार ने भी इस फैसले को आगे बढ़ा दिया है और अमली जमा पहना दिया है। वो जो खतरनाक खेल खेल रहे हैं उसको पाटने में दोस्तों, उसको खत्म करने में सदियों का वक्त लग जाता है, यकीन मानिए। तो कांग्रेस के समर्थक राहुल गांधी की इस तरह की ठेलों में तस्वीर लगाकर कुछ वक्त के लिए उसे वायरल कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को इस मुद्दे पर सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को डांटा है या योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई है, क्योंकि दोनों ही मामलों में जवाब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या विपक्ष इस मुद्दे पर लोकसभा के अंदर, कल संसद के अंदर जबरदस्त तरीके से सरकार को जवाबदेह कर पाएगा, सरकार से सवाल पूछ पाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, उपचुनाव में अपनी बढ़त दिखाने के लिए जो फैसला लिया है वो संसद के अंदर सरकार के लिए मुश्किल बन जाए, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस पूरे के पूरे फैसले को दोस्तों एक बिल्कुल नया रंग दे दिया है। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार दरअसल ये जो कर रही है ये हिंदू मुसलमान के लिए नहीं कर रही है, ये पिछड़ों और दलितों के खिलाफ है। ना केवल अखिलेश यादव ये कहते हैं, बल्कि अखिलेश यादव तो ये भी कहते हैं कि इनकी शुरुआत इससे है, ये करना पिछड़ों और दलितों के साथ चाहते हैं, ताकि जो नाम उजागर होगा, अगर कोई हिंदू भी अपना नाम लिखेगा तो उसके नाम से पता चल जाएगा कि वो किस जाति से आता है, और इससे और ज्यादा भेदभाव बढ़ेगा। और ये वो चीज है दोस्तों जिसपे सबसे ज्यादा बीजेपी डरती है। जब तक हिंदू मुसलमान होता है बीजेपी को बहुत फायदा होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर जाति पे बात आ जाती है, पिछड़ों पर बात आ जाती है, दलितों के अधिकारों पर बात आ जाती है, बीजेपी जानती है कि उसको कितनी जबरदस्त चोट लगी है। अब संसद के अंदर विपक्ष फिर वही मुद्दा उठाएगा कि संविधान खतरे में है, आप संविधान विरोधी इस तरह के फैसले नहीं एक राज्य में पारित कर सकते, और अगर आप इस फैसले की पीठ थपथपा रहे हैं, आपकी राज्य सरकारें इसको पूरे के पूरे राज्य में पारित कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी सोच वही है, संविधान विरोधी। और यही वो बात है दोस्तों जो बीजेपी को सबसे ज्यादा अखरती है। यकीन मानिए ये जो पीडीए एक नया फॉर्मूला अखिलेश यादव ने निकाला है, उस पीडीए वाले फॉर्मूले को एक बार फिर से वो संसद के अंदर उठाएंगे। आप देख लीजिएगा अखिलेश यादव संसद के अंदर एग्जैक्टली यही बात बोलेंगे। न केवल अखिलेश यादव बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी यही बात बोली है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने भी एग्जैक्टली कल यही बात बोली कि इनकी मंशा हिंदू मुसलमान करने की नहीं है, इनकी मंशा पिछड़ों को पीछे धकेलने की है, ताकि जो हमारे पिछड़े भाई बहन हैं जो थोड़ा बहुत ठेला लगाकर पैसा कमा लेते हैं, ढाबे खोलकर पैसा कमा लेते हैं, या थोड़ा बहुत उनकी आमदनी हो जाती है, उनको रोजगार मिल जाता है, वो उनकी नाम की पहचान को उजागर करके दरअसल उनके रोजगार को चौपट करना चाहते हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या संसद के अंदर बजट सत्र इस पूरे के पूरे मुद्दे की वजह से हंगामे की भेंट चढ़ सकता है? सरकार को मुश्किल आ सकती है क्या इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जवाब देने के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज करें दोस्तों।